मरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि हमें दीनी महफ़िलों में नींद क्यों आती है और दुनियावी महफ़िलों में हम जागते रहते हैं। बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों पर नहीं। जहाँ तकलीफ़ होती है वहाँ तो इंसान भागने की कोशिश करता है कि किसी तरह उस तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। जी, मगर आप इतनी मोहब्बत से जो चीज़ें बना रहे हैं, कुछ बताएंगे कहाँ तक पहुँची? खुशबू आ रही है आपको? खुशबू मुसलसल आ रही है। बिल्कुल। तो अच्छा, चिकन को हमने कुछ मसाले, साबुत मसाले और कुछ पिसे हुए मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया और भूनने के बाद इसमें जो है हमने शामिल कर देना है चने। चने बॉइल्ड हुए में ये हमने इसमें डाल दी और साथ में ये है मसूर की दाल। तो ये मसूर की दाल जो होती है वो चने का जब सालन हम बनाते हैं मुर्ग चने, तो उसकी ग्रेवी को बड़ा ज़बरदस्त गाढ़ा कर देती है। और अच्छा, ये मैंने पहली बार देखा कि चनों में मसूर की दाल भी शामिल की दाल डलती है। तो इससे क्या होता है कि इसके खाने का टेस्ट जो है ना, उसकी ग्रेवी के अंदर जो एक फ्लेवर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये हमारे पास पहले चिकन को भून लिया, उसके बाद आपने इसको चढ़ा दिया पकने के लिए। और इसके साथ साथ रफ़ान, यानी कि किसी भी इवेंट में आप कुछ भी बेहतरीन अपना फेस्टिवल करते हैं या रोज़ा इफ्तार के टाइम हो या इसके साथ कोई पार्टीज़ वगैरह हो रही हो छोटी मोटी, तो उसके अंदर आप रफ़ान को कस्टर्ड भी है, इसका पुडिंग भी है और जेली भी है। बच्चों को भी बड़ों को सबको पसंद आती है। तो मैंने ऑल पर्स दूध लिया और उसके अंदर चीनी 1 कप शामिल किया। उसके अंदर जो है ये मैंने मैंगो फ्लेवर्स का जो है रफ़ान का कस्टर्ड का वो मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ मेरे पास फ्रूट केक मौजूद है और फ्रूट केक के अंदर इसके अंदर जो है हमने ये कस्टर्ड ऐड कर देना है और इसे जितना ठंडा करके चिल्ड करके खाएंगे। अभी हमारे पास टाइम है इफ्तार में, तो जब तक रीमा जी के लिए ठंडा इसको चिल्ड कर देंगे अच्छा सा, ठीक है, तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ऑल पर्स क्रीम भी हमारे पास मौजूद है, तो इसके ऊपर जेली और क्रीम ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट आंखों को इतना भला लग रहा है, तो मैं सोचूं इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। जी। अच्छा, इसके अंदर अगर जैसे मैच्योर लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा टेस्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो हमने फ्रूट केक डाला है इसके ऊपर थोड़ा सा अगर कॉफ़ी का सिरप बनाकर वो डाल दिया जाए तो थोड़ा सा जो तुर्श टेस्ट होता है बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे हम टेरामिसू एक डिश होती है, बड़े मज़ेदार सी होती है, उस टाइप का भी टेस्ट इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कभी आपने देखा कि कभी ऐसी चीज़ जो बहुत मज़ेदार बनी हो जी और उसका बस 1-2 बाइट्स रह जाए तो उस आखिरी 2 बाइट्स पर सबकी नज़र होती है। बिल्कुल लास्ट बाइट एक अजीब तरह की जंग होती है कि ये आखिरी वाली बाइट और वो बहुत यम्मी होती है। ये हमने लगता है सारा मवाद, सारा रस उसके अंदर होता है। आप आइसक्रीम खाएं, कोन आइसक्रीम, उसकी लास्ट बाइट बहुत टेस्टी होती है। इसी तरह जो केक बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लास्ट वाली बाइट अब्बास भाई लेंगे, डॉक्टर फरानाज लेंगी, फरहान अली वारिस खाएंगे या मैं खाऊंगी, अब ये 4 में से किसके नसीब में आएगी? ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्रीम ऐड कर दिया और इसके बाद इसको हमने अभी फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो इफ्तार के टाइम तक अच्छा ठंडा हो जाएगा। अगर डीप फ्रीजर में रखेंगे आधा घंटा रख लें, नीचे अगर फ्रिज में रख लें 2 घंटे के लिए रख लें तो ठंडा हो जाएगा इतना कि आपको खा सकते हैं। अच्छा, कलर ये देख लें, मुर्ग चने के एक खास कलर होता है रेडिश टाइप का जी। ये अभी आप देखें, इसको मैंने जब डाला है तो इसका कलर ऊपर आ गया, कैमरा आपको दिखा देगा। ठीक है जी। और इसके बाद जहाँ सफाई निफ्स ईमान है और सफाई जो है उसके बगैर तो आपका काम हो ही नहीं सकता। तो आजकल कोरोना वायरस का भी मसला है, ये एक चिकनाई की तय होती है जिसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये बर्तन में मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी चली जाती है, तो ये भी साथ में सफाई भी करें और साथ में जो है घर में अपनी वाइफ की, बहनों की, सिस्टर्स की, वालदा की, सबकी हेल्प भी करें साथ में। तो हाथ यानी कि बर्तन अगर धोने में थोड़ी सी हेल्प कर लें तो लेमन मैक्स जो है ये आपको बहुत सफाई देता है। लेमन मैक्स बार जो है आपकी तरह जो है वो काम में खरा, और इसे जो है इसमें 1000 नींबू की ताकत के साथ और जली हुई और जमी हुई मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ, ये मगफिरत का अशरा चल रहा है जी, जिस तरह आप ये बर्तनों की सफाई कर रहे हैं और एकदम क्लीन हो जाते हैं जी जी इस प्रोडक्ट के ज़रिए। तो मेरी बस अल्लाह से दुआ है कि हम सब की दुआओं से ये जो कोविड-19 है ये भी पूरी दुनिया से क्लीन हो जाए। बस इसमें थोड़ा सा बस आपको लगाना होता है इस तरह से। और ये देखें, इस तरह की काफ़ी ज़िद्दी किस्म के जो बर्तन होते हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं आपकी
खानों में और उसको साफ करने में बहुत ही मदद। मैजिक लग रहा है बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल जबरदस्त। झटके वाह, में साफ कर देता है ये क्या आपके बात है। बर्तन कितनी को। आसानियां जिंदगी में आ गई है ना। बस देखिए अगर ये- मुश्किलात आती हैं तो आसानियां भी आ जाती बस हैं। मैं कहूँगा कि जब इतनी मेहनत से घर में लोग ख़वातीन आपके लिए इफ्तारी बनाती हैं, सहरी बनाती हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी हेल्प करवाएं ताकि मिलजुल कर टाइम भी बच जाए और वो टाइम जो है आप इबादत में इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर साथ मिलकर काम करने में वैसे ही मज़ा भी है, और बरकत भी है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो जो मेरी मालूमात है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी तरफ आएंगे। गुलजार साहब से तो बात होगी। मेरी अब्बास भाई, आप मुझे बताइए कि तिब्ब नबी की रोशनी में कोई ऐसे नुस्खे कि जो बे औलाद लोग हैं अल्लाह ताला उन पर ख़ास रहमत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, ऐसे नुस्खे बताता हूँ मैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मुझे बेटियाँ हैं, 4-5 बेटियाँ हैं, लेकिन मैं बेटे की ख्वाहिश रखता हूँ। तो मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो, मेरे मौला ने फरमाया, रसूल खुदा ने, कि तुम्हें चाहिए कि कासनी के पत्ते खाओ। सब्ज़ी है कासनी, उसके पत्ते खाएं। अब चूंकि कासनी के पत्ता सिर्फ सर्दी में होते हैं, सर्दी का सीज़न एंड हो रहा है, अब उसको आप खुश्क पत्ते ले लीजिए, धूप में सुखा के उसका पाउडर बनाइए और पाउडर बनाने के बाद 1 चमचा उसको खाइए और पानी पी लीजिए, या उसको बॉईल करके 2 चमचे डाल के बॉईल कीजिए और उसको 1 गिलास बना के पी लीजिए तो भी चलेगा। इससे जो नुत्फ़ा मर्द और उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो, यकीन जानिए मैं मौला के कुर्बान जाऊँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जिसको बेटे की ख्वाहिश और मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मौला का ये नुस्खा बताया और इससे वो फैज़याब ना हुआ। वो अलग बात है कि उसको समझने में, बहुत से लोगों को समझने में बड़ी दुश्वारी होती है और मैं उनको इतना समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ी मुश्किल से समझते हैं। अच्छा, दूसरा नुस्खा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला मैं बे औलाद हूँ, कसरत से मैंने इलाज किए, बहुत सारे तबीबों को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। मौला ने, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाय का दूध जो ताज़ा दुहिया हुआ हो, यानी कि ताज़ा निकला हुआ हो, गाय के दूध में 1 चमचा शहद खालिस मिलाओ और 7 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ पढ़िए और उसके बाद पी जाइए। महीने से 2 महीने में आप वो गुड न्यूज़ सुन लेते हैं जो सुनने के लिए आप बेचैन और बेकरार होते हैं, वो आपको मिल जाती है। अल्लाह का फजलो करम आप पर हो जाता है। अच्छा, एक और बात मैं ये कहूँगा कि मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ने फरमाया अगर कोई औलाद की ख्वाहिश रखता है तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने के बाद अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, दरमियान में पढ़िए 70 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। इसकी अदायगी आराम से कीजिए, बहुत तेज़ी से मत कीजिए। सुबहान अल्लाह 70 मरतबा पढ़िए, फिर मौला ने फरमाया 70 मरतबा पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, फिर मौला ने फरमाया 9 मरतबा पढ़िए सुबहान अल्लाह, फिर मौला ने फरमाया 1 मरतबा पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। लेकिन ये मियाँ बीवी दोनों को पढ़ना है, किसी एक को नहीं पढ़ना, दोनों को पढ़ना है। आप यकीन कीजिए दुनिया भर से मेरे पास इसके लिए, इस दुआ को पढ़ने के बाद लोगों के मैसेजेस हैं, सही से फॉलो करेंगे अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, यकीन जानिए। आप उससे गिड़गड़ा के मांगिए, वो आपको ज़रूर देगा। अच्छा, दूसरी बात, कल मेरा नंबर यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा, टेलीविज़न पे चलेगा, व्हाट्सएप का नंबर। अब मैं कल से मौजू नहीं रखूँगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजिएगा, लेकिन मुख्तसर करके। ये ब्लूटूथ मेरे कान में लगा होगा, मैं आपको सुनूंगा और आपका ठक करके जवाब दे दूंगा। आप अगर कहेंगे मेरा नाम, मेरे शहर का नाम बताइए, मैं वो भी बताऊँगा, लेकिन आपकी बीमारी मुख्तसर करके बताऊँगा और उसका जवाब दूँगा। तमाम लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं मैसेंजर पे सबके जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैंने एक मैसेज बना के उस पर डाउनलोड किया कि भाई मैं सबके जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप ये बताइए 400-500 मैसेजेस आएंगे, मैं अकेला आदमी 50 के दे सकता हूँ, 40 के दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कहाँ से दूंगा। आप लोगों की मोहब्बत है
ये मौला कायनात ने फरमाया अगर कोई तुमसे अपनी परेशानी शेयर करता है तो ये अल्लाह का तुम पर करम है, ये अल्लाह का मुझ पे करम है और ये आप लोगों की मोहब्बत है। आप लोगों की मोहब्बतें कायम रहे मेरे लिए और मैं आप लोगों की खिदमत इसी तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में करता रहूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मगर सबकी मोहब्बतें सिर्फ आगा अब्बास साहब के साथ नहीं, हम सब के साथ कायम रहनी चाहिए ताकि हम सब लोग अपनी अपनी दायरे के अंदर रहते हुए हम भी अच्छे काम कर सकें। मगर बहुत मुस्तफ़ीद लोग होते हैं और आप तो बहुत सारी दुआएं लेते हैं। जी डॉक्टर फरा साहिबा, कोई नुस्खा आप बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरे पास यहाँ पे है सनाए मक्की है मेरे पास, मैंने 1 चम्मच ले लिया सनाए मक्की। धमासा बूटी है मेरे पास, 1 चम्मच मैंने धमासा बूटी ले ली। दार चीनी का पाउडर आपने बना लेना है, आधी चम्मच दार चीनी का पाउडर। और लेवेंडर के फूल, जैसा मैंने आपको बताया, लेवेंडर के फूल को आप वो पाउडर बना लेंगे और इस तरह मिक्स करके रख लेंगे। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, 1-1 चम्मच ले सकते हैं या 20-20 ग्राम ले सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वांटिटी में ये आप बना के दवा अपने घर में रख सकते हैं। जिन जो ओवरवेटेड हैं ख़वातीन या जेंट्स जो हैं, मर्द या ख़वातीन ओवरवेटेड हैं, उनका वज़न कम होगा, नींद नहीं आती किसी लोगों को, वो इससे नींद भी आएगी इंशाल्लाह, आप पुरसकून रहेंगे। आपका T3, T4, TSH अगर आपका बढ़ा हुआ है वो भी इससे कंट्रोल होगा इंशाल्लाह। मगर मैं फिर आपसे कहूँगी कि 1 साल आप ज़रूर इंतज़ार करें, उसके बाद डॉक्टर से रुजू करें। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी गुलजार साहब, क्या पोजीशन? बिल्कुल ये तैयार हो चुका है और लास्ट में जाते जाते जो है ड्रिंक के बगैर तो काम होगा नहीं, तो ड्रिंक जो है लाजमी चाहिए होता है। तो टैंक आपको देता है विटामिन सी, और विटामिन सी जो इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है। तो आजकल के जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके अंदर आपको इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करना होता है, तो उसके लिए आप विटामिन सी से भरपूर जो है। आज कौन सा कलर है? जी आज वाइट आपने वाइट पहना हुआ है तो तो मैंने कहा वाइट जो है, ये हमने इसके 2 चमचे ले लिए। और साथ में एक और चीज़ जो आपके पूरे दिन की थकन को, आपकी एनर्जी को बहाल करता है और आपको ताजगी देता है, और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ जो है करशी जामी शीरी जो है, ये हमने ले लेना है। और बस इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दें और आपकी ड्रिंक जो है वो तैयार हो जाएगी। चलिए, ये आ गया रेड कलर और ये आ गया वाइट, तो रेड एंड वाइट ज़बरदस्त, कितना भला लग रहा है आंखों को। ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुकी हैं और रफ़ान कस्टर्ड भी तैयार है। साथ में जो है मुर्ग छोले जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने के लिए, इसलिए कि अच्छी तरह से चिकन को और चनों को जब तक पक ना जाए अच्छी तरह से, जब तक चने थोड़े से टूट ना जाएं, जब तक वो लेस पैदा नहीं होता है जो मुर्ग चनों में। शक्ल देख सकते हैं हम उनकी? जी अभी ज़रा ये पक रहा है और इसके बाद लास्ट में इसका कलर और अच्छी तरह से निकल कर आएगा जब ये थोड़ा ग्रेवी इसकी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। खुशबू तो आपको तक आ गई होगी। जी बिल्कुल, खुशबू मुसलसल आ रही है और तसलसल के साथ आ रही है। जी बिल्कुल। ये तैयार हुआ है वैसे, जहाँ मामता वहाँ डालडा। जी मदर्स डे भी आने वाला है। जी बिल्कुल, और 2-3 दिन तक, और सब तैयारी करके आए कि आप लोग अपनी वालदा को क्या ट्रिब्यूट देना चाहेंगे, कुछ अल्फाज की सूरत में, पोएट्री की सूरत में। ये आपके लिए भी टास्क है गुलजार साहब, डॉक्टर साहब आपके लिए भी, अब्बास भाई आपके लिए भी। आपको तो वैसे टास्क देने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह सब नुस्खे खुद पर सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। इतनी अच्छी मेमोरी मैं आज इनसे लिखवा कर जा रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मुझे याद करने को दी जाती हैं। जो नुस्खा आप इस्तेमाल करते हैं अपनी मेमोरी के लिए, वो मुझे भी दीजिए ताकि मेरे लिए भी आसानी हो सके। जी एक बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी बात अजीब है मगर हकीकत है कि इंसान जब दुनिया की किसी चीज़ से डरता है तो उससे दूर भागता है, मगर ये हकीकत है कि जब अल्लाह से डरता है तो उसके करीब आ जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी चीज़ हमें रब के करीब करती है जब हम वाकई डरना शुरू कर देते हैं। बेशक। मुझे किसी ने पूछा कि आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है, तो मैंने कहा कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा उस शख्स से डर लगता है जो अल्लाह से नहीं डरता, क्योंकि उसका ज़मीर मर जाता है ना, उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता कि बदले में मुझे ये कोई बद्दुआ दे देगा या मुझे जवाब दे देगा या इन रिटर्न मेरी बेइज्जती कर देगा। उसका जिसका ज़मीर मर जाए, वो कहते हैं ना शतरंज का वज़ीर और इंसान का ज़मीर मर जाए तो खेल ख़त्म। तो बस ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी
शख्सियत होंगी जो बहुत रफ़ाही काम कर रही हैं और उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। तफसील आपसे बाद में शेयर करूंगी, मगर जाने से पहले गुलजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आपका। बहुत शुक्रिया। आज की ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने बताई। डॉक्टर फरनाज साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया और अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद।